2026 में इस देश के हमारे देश के 5 राज्यों में विगत माह 23 तारीख और 29 तारीख को 2 चरणों में 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए। अब तक के जो परिणाम है वहां स्पष्टतः 3 राज्यों के परिणाम सामने आए हैं। एक पुडुचेरी में, जहां एआईएडीएमके और उनके सहयोगी फिर से सरकार बना रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। केरला में एक बहुप्रत्याशित जो आशंका थी वो सच साबित हुई और कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी लाकर सरकार बनाने का काम करेगी। अब कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। केरल के लोगों को भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आसाम में के भी चुनाव के नतीजे आ गए। वहां पर जो पहले से तय था, क्योंकि जिस प्रकार से आसाम के अंदर में डिलिमिटेशन करके हर विधानसभा क्षेत्रों को पीटा गया, काटा गया, छाटा गया और जो नतीजा आना था वही नतीजा आया। आसाम के लिए इस बार हम लोगों ने पहली बार वहां पर चुनाव लड़ने का काम किया। 17 सीटों पर हम चुनाव लड़े। हमारे नेता हेमंत बाबू के नेतृत्व में वहां चुनाव प्रचार अभियान हुआ। बहुत अल्पकालीन अभियान में हम यह दावा कर सकते हैं कि हमने वहां पर अपना पांव के छाप छोड़ दिए। हमारा फुटस्टेप वहां पर अब रजिस्टर्ड हो गया। मात्र 17 सीटों में चुनाव लड़कर लगभग 1.5% हम लोगों ने वोट हासिल किया। 10 जगहों में हम तीसरे स्थान पर रहे, एक जगह हम दूसरे स्थान पर रहे और अब वहां के आदिवासियों के जो संघर्ष है उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और हम आसाम की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि ऐसा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद जो हमें मिला वो हमें एक नई उमंग और तरंग के साथ आगे बढ़ने का एक इशारा कर रही है। तमिलनाडु में भी जैसा एक दक्षिण भारत का, एक खासकर तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का एक परंपरा रहा है
वहां सिनेमा बड़ा लोकप्रिय माध्यम है संवाद कायम करने के लिए। जब डॉक्टर डी रामचंद्रन जब सिनेमा करते थे तो वो थोड़ा देवी देवता वाले आध्यात्म में सिनेमा करते थे। लोगों के प्रति उनका एक जुड़ाव होते गया और वो जब चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह जो स्क्रिप्ट लिखते थे करुणानिधि साहब स्वर्गीय, उनका जो स्क्रिप्ट रहता था उससे लोग खुद को जोड़ते थे और वो भी जब चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री बन गए। जब वहां की सुपरस्टार अभिनेत्री स्वर्गीय जे ललिता, पर्दे पर उनके इतने फॉलोअर हो गए कि वो भी चुनाव लड़ी तो मुख्यमंत्री बन गए। उसी प्रकार आंध्रा में जब एकदम सिनेमा से छोड़कर एनटी रामाराव साहब आए, उनको उनका सबसे ज्यादा कृष्ण का रोल होता था। एक आध्यात्म में उनके साथ वो जुड़ते थे तो उनकी सरकार बन गई। अब नौजवानों और भ्रष्टाचार और संघर्ष को लेकर वहां के जो सुपरस्टार थे विजय सी जॉन विजय, वो जब लोगों से कनेक्ट हो गए, अब लगता है कि आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन शायद अगला मुख्यमंत्री के तौर पे वही होंगे। तो तमिलनाडु को भी उनके लोकतंत्र के साथ साथ सिनेमा भक्ति के लिए आज जहां बड़े बड़े हॉल्स और मॉल्स खाली हो रहे हैं और लोग नेटफ्लिक्स और अपने फोन पर सिनेमा देखने को व्यस्त है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, वहां पर भी कम से कम एक इंडस्ट्री जिंदा है। इसके लिए पूरे दक्षिण भारत को हम लोग अभिनंदन करते हैं और खासकर कांग्रेस को भी अभिनंदन करते हैं कि केरलम के बाद में उनके वहां बहुमत की सरकार बन गई दक्षिण कर्नाटका में, तेलंगाना में और केरल में। एक बहुत प्रतीक्षित चुनाव नतीजे अभी भी आने बाकी हैं और हमको लगता है वो नतीजा सूर्यास्त के कई घंटे के बाद, मतलब 7:30-8 बजे तक ही वो नतीजे आ पाएंगे पश्चिम बंगाल। लेकिन जो ट्रेंड सेट हो रहा है उसकी भविष्यवाणी हमने कल ही आप लोगों से बात करते हुए कह दी थी कि बांग्लादेश बनाने में हमने 2.5 लाख सेना नहीं भेजा था, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख सेना के साथ साथ जो सबसे बड़ी बड़ी प्रीमियम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, आईटी है, जितनी भी जांच एजेंसियां और महाप्रभु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पहला बार इस देश में एक ऐसा वोट हुआ है जो सरकारी तौर पे जेन्युइन वोटर को नकारते हुए हुआ है। ये अवैध वोट है पश्चिम बंगाल का वोट, जो आज जुडिशियल ट्रिब्यूनल में आज लंबित है मामले, जिनका वोटर सत्यापित नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का टैग लाइन है नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। एक भी
नागरिक का मत छूटे नहीं। घोषित तौर पर भारतीय चुनाव आयोग ने एक अवैध चुनाव करवाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव करवाया, वो वेस्ट बंगाल का चुनाव करवाया। ये संपूर्ण निर्वाचन अवैध, क्योंकि जब निर्वाचक सूची ही नहीं है, 29 लाख लोगों को आप न्यायाधिकरण के अंदर में रखे हैं और आपकी यह सरकारी टिप्पणी है कि आप इस बार नहीं अगले बार वोट दे देना। वोटों का अंतर आप देखिएंगे जब कुल नतीजे आ जाएंगे तो हमको लगता है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में यही 29 लाख का फर्क आएगा। मैं आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूं जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए, क्योंकि ये अवैध निर्वाचन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन, ये लोकतंत्र का प्रहसन है। लोकतंत्र का डाका। विधानसभा आपने सैन्य बल से कब्जा कर लिया, ना कि जनबल से किया। ये बहुत गंभीर विषय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का वोट न केवल असंवैधानिक है बल्कि अवैध है। मुझे नहीं मालूम नतीजे क्या आएंगे, लेकिन नतीजे लाने का जो प्रयास हो रहा है वो आगामी दिनों में ये भारत का संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, इसको तय करेगा। यही मेरी प्रतिक्रिया थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी कांग्रेस का जो हाल दिख रहा है, एक अगर आप कह ले झारखंड में आप लोगों ने जिस तरीके से उनको सहारा देकर खड़ा लगा, पूरे देश में यूं सिमटता जा रहा है कांग्रेस, कोई खास कारण मानते थे? नहीं, देखिए केरला में तो उनका शानदार वापसी हुआ, और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए जब भी ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाता है ना, उपेंद्र जी ज्यादा मेडिकल कवर करते हैं, तो डॉक्टर्स कीवी खाने को कहते हैं। उसका जो ऊपरी हिस्सा है ना, थोड़ा थोड़ा भूरा भूरा रहता है, लेकिन जब काटिएगा ना तो अंदर में हरा निकलता है। तो हम लोग के चारों तरफ जो भूरा भूरा हिस्सा आ गया है, वो भूरा भूरा हिस्सा भी है और बुरा बुरा हिस्सा भी है। तो विपक्ष का प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम ही काम आएंगे। क्या लगता है कि बंगाल में अगर कांग्रेस साथ होती, कहां बंगाल में अगर कांग्रेस टीएमसी, अब ये कांग्रेस टीएमसी के साथ होते ही है, टीएमसी कांग्रेस के साथ होता, ये जेएमएम कैसे तय करेगा? तो मैं तो कह रहा हूं कि वहां का चुनाव ही अवैध है। हम तो बंगाल के चुनाव का अवैध मानते हैं। लेकिन आसाम में भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाई कांग्रेस, यहाँ भी पिछले बार भी 16, इस बार भी 16, मतलब यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 3.5 से 4 किलोमीटर दूर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, और उससे लगभग 1180 किलोमीटर दूर कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बेहतर होगा आप वहां से संपर्क केरल में जीतते हैं तो उसको जेएमएम बताते हैं, नहीं, केरल हारते हैं तो आप उसको अवैध बताते हैं। केरल में एक भी वोटर बाहर नहीं है, तमिलनाडु में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, आसाम में भी एक भी वोटर बाहर नहीं, पुडुचेरी में भी एक भी वोटर बाहर नहीं।
केवल पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर बाहर, वो न्यायाधिकरण के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अवैध। सुप्रीम कोर्ट के मैं कल यदि मैं बोनाफाइड वोटर हूं, कल यदि मेरा वोट सही हो जाएगा तो आप इस निर्वाचन को सार्थक बोल पाएंगे कि मैंने किसको वोट दिया था या नहीं दिया था। लेकिन और मैं ये भी कह रहा हूं कि कुल वोटर का अंतर यदि देखिएगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण और चुनाव को समझने के कारण मैं आपको कहता हूं कि ये वोट का जो अंतर है, कुल वोट का अंतर, ये लगभग 27 लाख का ही निकलेगा। लेकिन दादा, बीजेपी तो ये भी कह सकती थी कि अगर 27 लाख को मंजूरी मिल जाती तो हो सकता है कि टीएमसी 1-2 सीट पे ही दिखती। उनका कहना ये भी है कि इन्हीं के बल पर वो जीतती थी टीएमसी, और ये इसका वोटर्स है, ये घोषित है। जैसे आप बोल रहे हैं, बीजेपी के वैसे वो भी वोटर बोल हो रहे हैं। सकते हैं दादा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को गलत अंदाज कर रहे, क्योंकि आप लोगों का जो नेशनल एजेंडा है वो सेट है। आपका नेशनल एजेंडा सेट है कि आप सुबह 8:30 बजे 199 पर बीजेपी का रुझान दिखा देते हैं। 8:30 बजे। तो जब आपका ये एजेंडा ही सेट है तो ये प्रश्न आपके मुंह से आएंगे। तो आप अपना एजेंडा सेट करते रहिए, हम आपके खिलाफ जनतांत्रिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। दादा एक सवाल मेरा दादा है, थोड़ा सा गंभीरता से जवाब दीजिएगा। ये जो नक्शा बन रहा है, जो देखिए पूरे पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट सब मिला दीजिए तो अब पूरा भगवा हो गया।